देखिए, माँ सरस्वती के चरणों में नमन करता हूँ। आइए, कक्षा 12 के गणित क्लास में आप सभी शिक्षार्थियों का स्वागत है। देखिए, विविध प्रास्ताविक 7 का क्वेश्चन नंबर 27 और 28। क्वेश्चन नंबर 27 है इंटीग्रेशन 0 to π/2 cos स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स। इसको लिखिए इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/2 cos स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स प्लस 4 साइन स्क्वायर को cos से बदलेंगे आप इंटू 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स, और साइन को cos से बदला गया इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/2 cos स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स प्लस 4 माइनस 4 cos स्क्वायर एक्स। हर को सॉल्व कर लीजिए। इक्वल टू हो गया इंटीग्रेशन 0 to π/2 cos स्क्वायर एक्स डी एक्स और माइनस 3 cos स्क्वायर एक्स। देखिए, एक cos स्क्वायर कम का तो हो गया 4 माइनस 3 cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू हो गया 3 माइनस 3 से गुणा भाग कर दीजिए पहले, और 4 जोड़ना है, 4 घटाना है। इसमें अंश में, केवल अंश में 4 जोड़िए, 4 घटाइए। पहले 3 से गुणा, माइनस 3 से गुणा भाग करने के बाद तो माइनस 3 से गुणा भाग किया गया तो ये हो गया माइनस 3 cos स्क्वायर एक्स। ठीक है, उसके बाद 4 जोड़ दिया गया, देख लीजिए, और 4 घटा दिया गया डी एक्स। नीचे हो गया 4 माइनस 3 cos स्क्वायर एक्स। दोनों बातें लिखिए, केवल अंश में माइनस 3 से गुणा भाग तथा 4 जोड़ने घटाने पर। देख लीजिए, डिविजन में लिखा हुआ है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? उसका कारण है कि हर 4 माइनस 3 cos स्क्वायर में है, इसलिए अंश में यह व्यंजक लाना आवश्यक पड़ रहा है। ऐसे में अब आगे आप चलें, -1/3 इंटीग्रेशन 4 माइनस 3 cos स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन 4 माइनस 3 cos स्क्वायर एक्स माइनस 4। देखिए 4 लाइन से आप 4 इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन 4 माइनस 3 cos स्क्वायर एक्स। सीमा हो गई 0 to π/2। अब आ गया -1/3 इंटीग्रेशन, देखिए कट गया, डी एक्स हो गया -4 इंटीग्रेशन। देखिए, इसमें cos स्क्वायर एक्स से भाग दिया गया है हर और अंश में, तो भाग देंगे तो यहाँ भाग देंगे तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, यहाँ हो जाएगा 4 सेक स्क्वायर एक्स माइनस ये हो जाएगा 3। सीमा 0 to π/2। क्या है, सेकंड पद में, सेकंड पद के दूसरे पद के अंश हर में cos स्क्वायर एक्स से भाग देने पर ये आपका बनेगा। आ गया इक्वल टू -x/3। देखिए, डी एक्स का इंटीग्रेशन -x/3 और ये हो गया +4/3। इस बंधन ले जाइए, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन 4 सेक स्क्वायर को लिखिए 1 + tan स्क्वायर एक्स पोस्ट 1 - 3। सीमा 0 to π/2। ये हो गया इक्वल टू x/3 + 4/3 इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन 4 + 4 tan स्क्वायर एक्स -3। सीमा 0 to π/2। देख लीजिए, आ गया इक्वल टू, देखिए -x/3 + 4/3 इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर डी एक्स अपॉन 1 + 4 tan स्क्वायर एक्स और 0 to π/2। सीमा हो गई। अब इसमें tan स्क्वायर एक्स बराबर टी, अब सेक स्क्वायर डी एक्स बराबर डी टी होगा। अब एक्स बराबर अगर 0 है तो tan 0 बराबर 0 बराबर टी हो जाएगा। यदि x बराबर π/2 लिया जाए तब tan स्क्वायर π/2 इसका अनंत होगा, टी बराबर इनफाइनाइट हो जाएगा। अब सीमाएं बदल गई। देखिए, 0 से अनंत सीमा हो गई, 0 से अनंत। और ये हो गया आपका इक्वल टू -π/2 × 3। π/2 का मान रख दिया गया यहाँ x की जगह पर, तो आ गया π/2 × 3। माइनस में आ गया +4/3 इंटीग्रेशन डी टी अपॉन 1 + 2t²। देखिए, ये 2t² हो गया, 0 to अनंत। इसका इंटीग्रल कर दीजिए, ये हो गया इक्वल टू -π/6 + 4/3। देखिए ध्यान दें,
1/2, देखिए यहाँ 2 है इसलिए 1/2 आ गया, और टाइम इनवर्स 2t, सीमा 0 to 1। देख लीजिए -π/6 है, पहले से था। देखिए 4/3 में 1/2 आया था तो 2/3 हुआ। t का मान जब अनंत लेंगे, t बराबर अनंत, तो x बराबर π/2 है, तो यहाँ π/2 लिखिए। अब ये हो जाएगा आपका -π/3, देखिए 2 कट गया, π/3 -π/6 π/3, ये सीमा लग गया, आंसर π/3। ऐसे आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 28, देख लें। इंटीग्रेशन π/6 to π/3 sin x प्लस cos x dx अपान अंडर रूट sin 2x। देखिए हर में आपने एक जोड़ दिया है, एक घटा दिया है। क्या करना है, बराबर π/6 to π/3 इंटीग्रेशन sin x प्लस cos x dx। 1 जोड़ा गया है तो लिखा गया -1 sin 2x। इसी रूप में इस हर को लाना है, ध्यान दीजिए, अंश के रूप में हर का रूपांतरण करना है। यहाँ आपने अंश का रूपांतरण हर के रूप में किया था, परंतु यहाँ उल्टा है, यहाँ हर का रूपांतरण अंश के रूप में करना है। ध्यान दीजिए, दोनों सवाल में एक फर्क है। इक्वल टू π/6 π/3 इंटीग्रेशन sin x प्लस cos x dx अपान अंडर रूट 1 - 1 को लिखिए sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, sin 2x को तोड़िए -2 sin x cos x अंडर रूट इक्वल टू इंटीग्रेशन π/6 to π/3 sin x प्लस cos x, देखिए वही हो गया, अंडर रूट लिखिए अपान 1 - sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर, देखिए इस रूप में आ रहा है dx। अब आसान हो गया, इसी को t मान लीजिए, sin x माइनस cos x बराबर t, तो sin x प्लस cos x dx बराबर होगा dt के। यदि x बराबर π/3 है तो sin π/3 माइनस cos π/3 इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 3 - 1/2, जिसका मान हो जाएगा 60 अंश रूट 3/2, ये 1/2 माइनस हो गया, रूट 3 - 1/2 हो गया। ऐसे x बराबर π/6 है तो π/6 माइनस cos sin π/6 माइनस cos π/6, ये हो गया माइनस अंडर रूट 3/3 - 1/2। देखिए चिन्ह ऋणात्मक आया, दोनों समान हैं लेकिन एक दूसरे की सीमा ऋणात्मक। ऊपर वाली सीमा लोअर लिमिट π/3, अपर लिमिट लोअर लिमिट π/6 माइनस में थी, अपर लिमिट किसमें थी, ऋण में, धन में। तो देखिए सीमा जो है आप बदल दें, माइनस में लेंगे जब, इसको लिखिए माइनस इंटीग्रेशन माइनस अंडर रूट 3 - 1/2 यहाँ ऋण लगा करके सीमा को चेंज कर दिया गया है। देख लीजिए ऋण लगाया गया है, ऊपर की सीमा ऋण कर दी गई है, नीचे की सीमा धन ले ली गई है। जबकि नीचे की सीमा ऋण थी, ऊपर की सीमा धन थी, लेकिन यहाँ पहले इंटीग्रेशन को पहले माइनस लगाया गया तो सीमाओं में अंतर कर दिया गया। नीचे की सीमा अधिक, ऊपर की सीमा कम कर दी गई, क्योंकि सीमा यहाँ उल्टी आई है, थोड़ा ऋणात्मक में है। अपर लोअर लिमिट ऋणात्मक और अपर लिमिट, तो इस तरीके से लिखिए। अब ऊपर देखिए ऋण लिखिएगा, नीचे धन लिखिएगा, बीच में ऋण लगा दिए, इंटीग्रेशन माइनस का। और यहाँ सीमा में क्या किया गया, अपर लिमिट कम कर दी गई है, लोअर लिमिट बढ़ा दी गई है, इसलिए समाकलन को ऋणात्मक कर दिया गया।
अब आता है आपका, देखिए डी टी अपान अंडर रूट वन माइनस डी स्क्वायर इजकल टू माइनस साइन इनवर्स टी। ऊपर लिमिट आपने यहाँ ऋण रखा था तो यहाँ भी ऋण है, यहाँ धन है, लिमिट वही है, देख लीजिए। इजकल टू लिखिए माइनस ऊपर की सीमा साइन इनवर्स माइनस इतना, देख लीजिए साइन इनवर्स माइनस ऊपर की लिमिट, फिर ऋण लिखिए साइन इनवर्स रूट थ्री माइनस 1.2, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप जानते हैं माइनस साइन इनवर्स एक्स बराबर होता है साइन इनवर्स माइनस एक्स। इस माइनस को अंदर ले आइए तो ये हो जाएगा प्लस अब, और ये ऑलरेडी इस माइनस से प्लस हो गया। ये ऐसा किया गया, ये दोनों देखिए जुड़ गए। जुड़ने के बाद आ गया इक्वल टू 2 साइन इनवर्स अंडर रूट 3 माइनस 1/2 आंसर। पाई बाई वाली 6 की सीमा लोअर थी, ये ऋण में थी। इसको जब हम आपने धन में कर दिया तो ऊपर वाला ऋण में हो गया, तो यहाँ ऋण कर दिया गया। बस यही जान लीजिए, यहाँ अंतर तरह किया गया है। चलिए आपका ये 27वां 28वां सवाल था।